वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि राफ्ट जो हमारा सर्कुलर राफ्ट होता है, ओएसटी ओवरहेड वाटर टैंक का जो हमारा सर्कुलर राफ्ट होता है, उसके कंक्रीट की क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। कभी भी हम लोग साइट पे जाते हैं, इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो हमें राफ्ट की क्वांटिटी निकालनी पड़ती है साइट पे, ठीक है, कि उसमें कितना क्यूबिक मीटर हमारा कंक्रीट आएगा। उस हिसाब से हमें सीमेंट, कोर्स सैंड एंड एग्रीगेट निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंक्रीट की जो हमारी क्वांटिटी होती है वो निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग उसमें सीमेंट एंड कोर्स सैंड एंड एग्रीगेट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन दिया गया है राफ्ट का, ठीक है। हमारा इसका प्लान जो दिया गया है, ये प्लान ये दिया गया है, ये हमारा सेंटर ऑफ राफ्ट दिया गया है। उसके बाद हमारा 1300 को हमारा हॉलो पोर्शन छोड़ के 1450 प्लस 500 प्लस 950 ये हमारा राफ्ट का साइज है, ठीक है। ये जो ड्राइंग है ये हमारा 200 KL एंड 14 मीटर स्टेजिंग है, ठीक है। तो ये हमारा अभी हम देखेंगे कि इसकी राफ्ट की क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। विद इन 2 मिनट आप राफ्ट की क्वांटिटी निकालना सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग राफ्ट की क्वांटिटी निकालते हैं। जो राफ्ट की क्वांटिटी निकालने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ राफ्ट दिया गया है, वहाँ से 1 मीटर हॉलो पोर्शन छोड़ के फिर हमारा राफ्ट शुरू होता है, ठीक है। हमारा इनर साइड जो हमारा है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको। ये हमारा इन साइड है हमारा राफ्ट का, और ये हमारा आउटसाइड है, ये हमारा आउटसाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा इतना एरिया है, इस एरिया को हम लोग इसका निकालते हैं। तो सर्कुलर राफ्ट का जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H। पाई हमारा 3.14 होता है, R2 हमारा कितना हो गया, हमारी सारी मेजरमेंट सेंटर ऑफ राफ्ट से रहेंगी। तो हमारा R2 यहाँ तक हो गया हमारा। ये हमारी राफ्ट है, इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग 1 मीटर प्लस 2 मीटर टोटल हो गया 3 मीटर। तो यहाँ तक 3 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर हो गया, तो 3 मीटर हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो 1 मीटर लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमारा 3 में से 1 जाएगा तो हमारा ये 2 मीटर बचेगा, ठीक है। ये हमारा इतना लेंथ बचेगा। उसके बाद हमारा हाइट जो आती है, इधर हमारी 200 दी गई है, इधर दी गई है हमारी 400 हाइट। तो हम लोग इसका मीन निकाल लेते हैं। तो इसका मीन होता है x + y/2, ठीक है। तो ये हम लोग 200 + 400 करते हैं, तो इसका डिवाइड करके ये हमारा 300 mm हाइट आ जाती है, ठीक है। इसका एवरेज लेते हैं तो हमारा 300 आ जाएगी हाइट। तो हमने इसको 3.300 लिख दिया। सारी हमारी जो वैल्यू है वो मीटर में है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया जब कैलसिल से, तो हमने जब इसको कैलसिल से कैलकुलेट किया तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया 7.53 क्यूबिक मीटर। फिर हम लोग इसके बाद पार्ट 2 का निकालते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 हमारा ये, इसकी भी जो हमारी मेज़रमेंट होगी वो हमारी सेंटर ऑफ राफ्ट से होगी। तो यहाँ से हमारा ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर हो गया, और ये 500, ये 3.5 मीटर पे आया, तो हमारा इसका आउटर मिल गया। और 3.5 ये हमारा R2 हो गया, आउटर हो गया, ज़्यादा रेडियस है इसकी, तो ये R2 हो गया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से इनर फेस लेंगे, तो 1 मीटर यहाँ तक प्लस 2 मीटर, ये तो 3 मीटर, मतलब इतनी लेंथ माइनस इतनी लेंथ, तो हमारी सिर्फ इतनी लेंथ बचेगी। इस लेंथ का वॉल्यूम निकलेगा हमारा 3.5 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 0.600। यहाँ पे इसलिए ली गई है कि ये हमारी जो हाइट है इसकी, यहाँ पे हम लोगों की दोनों साइड बराबर है। तो ये हम लोग इसको स्क्वायर मान के हम लोग इसको रेक्टेंगल मान के हम लोग इसकी हाइट पूरी 0.600 रख देते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आया वो 6.123 क्यूबिक मीटर निकल के आया। अभी हमारी बारी है पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 का वॉल्यूम निकालने के लिए फिर से हम लोग सेंटर से लेंगे,
ये सेंटर से हम लोगों ने ली 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर हो गई, 3.5 मीटर होगी एंड 1.5 ऐड कर देंगे तो ये 5 मीटर। टोटल यहाँ से लेके आउटर तक हमारी 5 मीटर हो गई, ठीक है, 5 मीटर होगी। माइनस करेंगे अब हमें, क्योंकि ये इस पोर्शन का निकालना है तो हम लोगों को इधर की जो लेंथ होगी ये माइनस करनी पड़ेगी। तो हम लोग माइनस करेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3.5 मीटर। तो ये हमारी टोटल हो गई यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर। 3.5 मीटर हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हाइट हमारी है, ये हमारी फिर ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में है, तो ये हमारा इसका एवरेज ले लेंगे, ये फिर हमारा वही आ जाएगा 0.300। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा 12.01 क्यूबिक मीटर आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये तीनों वैल्यू हम लोग ऐड कर देते हैं। टोटल कंक्रीट क्वांटिटी इज इक्वल टू पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3, इसको ऐड कर देंगे, हमारी टोटल क्वांटिटी निकल के आई 25.66 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा एक राफ्ट था जिसका साइज दिया गया था 2 मीटर, 500 एंड 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसका कंक्रीट क्वांटिटी जो लगेगा वो 25.66 m³ लगेगा। ऐसे ही आप किसी भी राफ्ट की निकाल सकते हैं, सिर्फ उसमें ये लेंथ चेंज हो सकती है, डायमेंशन लेंथ चेंज हो जाएगी, बाकी पूरा का पूरा आपका कंक्रीट क्वांटिटी एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।